शाखा पर आकर के लटक गया। तो बोले महाराज जी ये शाखा बाई शाखा आया तब ये धरा पर आया। बोले कैसे? बोले चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को नर नारायण ने दिया। चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी ने इसको दिया। उसके बाद नारद जी, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, एक शाखा से छूटी दूसरी शाखा पर अटका, दूसरे शाखा से गिरा तीसरे पर लटका, तीसरी से गिरा चौथे पर अटका। तो बोले कि ब्रह्मा जी के मुखार बिंदु से नारद जी को प्राप्त हुई, नारद जी ने इसको व्यास जी को बताया, व्यास जी ने इसको सुखदेव जी को गाया, सुखदेव जी ने इसको परीक्षित को निमित्त बना करके पूरे संसार को परोस दिया। तो ये शाखा वाली शाखा आया, तो ये फूटा नहीं यथावत है। और बोले ये फल बहुत मीठा भी है, ऐसा नहीं है कि फल होता है कोई खट्टा भी निकल जाता है। बोले इस फल में खट्टे की कोई संभावना ही नहीं, ये फल खट्टा है। बोले महाराज जी आप बात सही कह रहे हैं, ये नहीं कहता कि हमारा फल खट्टा है, वो यही बताएगा कि मीठा है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये परखा हुआ फल है, ये सुंदर और सबसे मीठा फल है। बोले हम कैसे माने? बोले सुगंधाद्रव संयुतम। बोले फल का सबसे अच्छा पारखी कौन होता है? बोले तोता सबसे अच्छा पारखी होता है। बोले आम लटका हो और जिस आम में तोता अपनी चोंच मार दे तो आदमी कहता नहीं भैया पक्का बहुत मीठा फल होगा। सबसे अच्छा पारखी फलों का यदि कोई है तो तोता है। तो बोले बोले इसमें सुखरूप महामुनि का मुख लगा हुआ है, तो इसमें खट्टा होने की कोई संभावना ही नहीं, ये मीठा ही मीठा है। और बोले इसको जब तक मन हो तब तक पीजिए। फल को किसी ने पूछा महाराज जी फल पीने की चीज है? अरे आप एक बार कहते चूसा जाए तो ठीक है भाई, फल चूसा जाता है या तो फिर खाया जाता है। तो बोले नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इसको जितना हो सके उतना पीजिए, पीते रहिए जब तक मन हो, इसका रस कभी खत्म होने वाला ही नहीं। ये इतना रस से लबालब भरा हुआ है कि कोई इसका अंत ही नहीं। तो पूछा महाराज जी फल है आप कह रहे हैं पीजिए, अब फल है तो इसमें कुछ आप ये कहते कि चूसिए या खाइए तब तो ठीक है। तो व्यास जी बोले नहीं नहीं, इसमें न गुठली है न छिलका है, इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। इसमें गुठली और छिलका कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि इसको आपको छील करके काटना पड़ेगा या गुठली निकालना पड़ेगा। तो बोले महाराज जी कैसा है? बोले ये केवल रस से भरा हुआ है, इसको जब तक आपका मन हो तब तक केवल पीजिए। बोले कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम। बोले जब तक आपका मोक्ष न हो जाए तब तक इस फल को पीते रहिए। किसी ने महाराज जी से पूछा कि इसको पिलाना किसे किसे चाहिए?